नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह दो पितर देवता आपके घर में आ चुके हैं और आपसे यह कीमती चीज मांग रहे हैं। और अगर आपने इनकी इच्छा पूरी नहीं करी तो आपको और आपके पूरे परिवार को बड़े बड़े संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है और आपका जीवन पूरी तरह नरक बन जाएगा। और तब से यह पितर देवता कई साल बाद आपके घर में प्रवेश किए हैं और अगर आपने यह चीज इनको नहीं थी तो आपको अपना पूरा जीवन नरक की तरह बिताना पड़ेगा। और फिर आपके जीवन में दुर्घटना हो या फिर अकाल मृत्यु या फिर कभी भी या फिर कंगाली या फिर कुछ भी हो सकता है, आपको सब कुछ सहना पड़ सकता है। और दोस्तों, पितृ देवता जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उसे घर में हमेशा खुशियां बनी रहती है, उसे घर में हमेशा धन दौलत की भरमा रहती है, उसे परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर किसी घर के ऊपर पितर देवता की नाराजगी हो या फिर पितर दोष हो तो वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, गरीब रहता है, बीमारियों से घिरा रहता है। जो भी चीज मांग रहे हैं उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने की इच्छा पूरी कर दी तो आपके जीवन में सब बेहतर बन जाएगा। फिर चाहे आपको धन दौलत बांग्ला या कुछ भी बड़ी चीज चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और शादी नहीं हो रही है फिर भी मनचाही स्त्री मिल जाएगी। साथ अगर संतान नहीं हो रही है तो आपको कुछ इस समय संतान भी मिल जाएगी। और दोस्तों, सब कुछ मिलेगा शानदार, एक सुख, बहुत दुख सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बस यह छोटा सा कार्य करना है। आपको इन देवताओं को यह छोटी सी चीज देनी है। तो उससे बेहतर चीज है क्या बता दें, बस वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखें। और दोस्तों, आपको बताने आपसे भी कि जीवन काल में अभी तक आपको जितना भी मिला है वह इन देवता के कारण ही मिला है। वैसे तो आपके जीवन से बहुत कुछ चला गया है, कोई बिछड़ गया है, पैसों को कर्ज हो गया है या फिर आपके घर में दरिद्रता, क्लेश और शांति बनी रहती है, तो वह इस देवी के क्रोध का परिणाम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सबको समझाएंगे। और दोस्तों, आपको यह भी बचा दिन, जिस इंसान के ऊपर डीपी देखता हूँ की कृपा हो जाए, वह अपने जीवन में सफलता के बहुत बड़े बड़े झंडे गड़ता है। लेकिन जिस इंसान के ऊपर देवताओं की मेहर नहीं होती तो वह जीवन कुछ नहीं कर पाता। अगर आपको जीवन में देखता हूँ का साथ मिल जाए तो आप बीच समुद्र में भी किनारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर देवता ही आपसे क्रोधित हो गए तो आप किनारे पर भी डूब सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दे, आप लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं। वह गलतियां ऐसी है कि आप अपने कुलदेवी देवताओं को पूजते नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल भूल गए हैं। दोस्तों, आपको जीवन में अपनी कुलदेवी का स्मरण अवश्य करना है। और दोस्तों, आप वक्त ऐसे करते हैं, अगर कोई उसे भगवान को मान रहा है, उसकी मनोकामना पूरी हो रही है, तो आप भी उसी भगवान को मारने लगेंगे। दोस्तों, आपको बताने, भगवान अलग अलग रूप में नहीं बल्कि एक ही रूप है,
फिर चाहे उन्हें माता के रूप में पूछिए या फिर कृष्ण के रूप में पूजा, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको भगवान के बीच में बंटवारा नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। और इसी चीज को रोकने के लिए एक समय पर कुलदेवी और कुल देवता की भी प्रथा चली थी। आज के समय में कुछ इस प्रकार है कि अगर लोगों की इच्छा पूरी ना हो तो वह भगवान बदल लेते हैं और वह दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। और दोस्तों, आपको बता दे, जब आप अलग अलग जगह पर अलग अलग गड्ढा खोदेंगे और गहरे गहरे गड्ढ खोदेंगे, फिर चाहे मैं टीवी हो या देवता, हाल फिलहाल में अगर जैसी समस्या आई है तो वह समस्या इसी करना है, आपकी मंदबुद्धि के कारण। और कई बार हम काम का इतने व्यस्त हो जाते हैं कि 2 से 3 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकाल पाते और फिर हमारी यही चीज हमारी सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनती है। और दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब आप मंदिर के सामने से निकलते हैं तो आपकी जीवन में इतनी व्यस्त आ जाती है कि आप मंदिर के आगे हाथ तक नहीं जोड़ पाते, अपने काम के बारे में सोच सोच कर सीधा आगे निकल जाते हैं। और दोस्तों, शास्त्री यह नहीं कहते स्वास्थ्य, बस यही कहते हैं कि जब हम किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो हमारे शीश नमन के प्रति झुकना चाहिए और हमारे शिष्य उन भगवान को देखकर अपने आप चुप जाना चाहिए, जिसे हम अचानक से मंदिर को देखकर खुश हो जाते हैं। भगवान बस इतने से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कई शास्त्री है भी कहते हैं कि अगर आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है, देवी को पूजने का समय नहीं है, तो आप जब मंदिर के बाहर से गुजर रहे हैं तो मंदिर के शिखर का दर्शन करते हैं, तो इससे भी मंदिर के दर्शन के समान ही माना जाता है। लेकिन आप तो अपने पैसे कमाने की होड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने जीवन में सब कुछ भूलकर केवल और केवल अपना काम भी नजर आता है, जो कि बहुत गलत है। और अगर आप यह गलती लगातार करते रहेंगे तो देवी माँ के क्रोध से आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। और दूसरी ओर आप दान पुण्य से तो बहुत दूरी बनाए बैठे हैं। और अगर आप रोज के 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपको ज्यादा नहीं, रोज के 50 रुपए, 100 रुपए का दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप महीने में 20,000 या 15,000 में कमा रहे हैं तो फिर भी आप महीने में 500 रुपए तो निकल ही ने भगवान के लिए। बस आप ध्यान पर अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों यही उम्र है दान पूर्ण करने की, और दान सच्चे दिल से करना चाहिए। और कई बार यह भी देखा गया है कि आप दान कर देते हैं लेकिन फिर बाद में आप ही को लगता है कि आपने इतने पैसे दान क्यों की है। और अगर दान करने में आपके हाथ कब को पाते हैं और दोस्तों आपके बड़े आपको दान करने के लिए कहते हैं लेकिन फिर भी आप दान नहीं करते, तो वहां पर देवताओं की दुष्ट आपको देखने को मिलेगी। देवता फिर उसे व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं दोस्त, और आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए और उनके साथ सदैव के लिए चाहिए। तो कोशिश आपको यही करनी है कि सबसे पहला कार्य आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। अगर आपके सामने कोई भी महिला या किसी की भी बहन बेटी गुजर रही है तो उनके ऊपर गंदी दृष्टि ना डालें। और दोस्तों, अगर हम उन्हें भी अपनी माँ बहन की तरह ही देखेंगे तो कभी गलत कार्य होगा ही नहीं। और माता देवी ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है जो
हमेशा दूसरों की इज्जत करते हैं और कभी भी किसी को गलत नजरिए से नहीं देखते। दोस्त, एक तरफ अगर आप सबकी मदद करते हैं, दान बोलने वाले करते हैं, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाई और किसी की मदद करते हैं तो कभी दिखावे नहीं करते, तो यह चीज देवी माता को बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है। यह सब करने से माता रानी का साया हमेशा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या गलतियां हैं जिस कारण आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है और वह आपसे रुष्ट होकर चली जाती है। और दोस्तों, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार यह कुछ दिन मांस और मंदिर का सेवन नहीं करेंगे तो भगवान भी बंद क्रोधित नहीं होंगे। पर दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। इन लोगों केवल ढोंगी कहा जाता है। यह हमेशा डर डर की ठोकरें खाते रहते हैं क्योंकि उनके स्वभाव में ही दोगलापन है। भगवान कभी भी इन पर विश्वास नहीं कर पाए क्योंकि यह कभी भी किसी के सगे नहीं होते और ऐसे लोगों पर कविता भी माता की कृपा नहीं होती और देवी का आशीर्वाद उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अगर हो सके तो गलत खान पैंट और शराब के सेवन से दूरी बना ले। और दोस्त, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तंत्र क्रिया करके आपको बुरा करना चाहते हैं। और दोस्तों, जीवन में जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है और लोग दिखाते कुछ और है और वास्तव में हो तो कुछ और है। और दोस्तों, आज के समय में लोगों के ऊपर समस्या बहुत जल्द आ रही है क्योंकि वह कार्य ही ऐसे कर रहे हैं जिस कारण उनके जीवन में इतनी समस्या आ रही है। और बहुत सारे लोगों के ऊपर टोन टोटके हुए हैं और दोस्तों, कई बार हमें मर जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं पर उसका इलाज हमें कहीं नहीं मिलता। तब घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अवश्य ही आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसे समय वह बात गलत और झूठी लगती है, लेकिन यह सब वास्तविकता में सच होता है। और दोस्तों, जिंदगी किस भाग दौड़ में असलियत को पहचानना सखी, लोग हमेशा एक दूसरे को जलील करना चाहते हैं, लोग एक दूसरे को नीचे करना चाहते हैं, जिसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाते हैं, काला जादू रचते हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। लेकिन आपके ऊपर और किसी देवी का साया है तो आपके घर के आसपास एक सुरक्षा कवच का आवरण बन जाता है। और यह आवरण कैसे बनता है? जब इंसान अपने घर में एक बार गोमूत्र का छिड़काव करने, यह आपके घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, हर दिन जिस इंसान के साथ सफाई होती है और अपने घर में पूरी तरह सफल लगता है तो उसे घर के माता लक्ष्मी भी बहुत जल्द आता है। और जितनी भी ना करें तो ऊर्जा है मैं बहुत जल्दी भाग जाता है। कुछ समझ सकते हैं कि जीवन की यह छोटी छोटी चीज हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं और कितना हमें यह आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको भी पैसे कमाने कितनी ज्यादा जल्दी है कि घर कहाँ है, मंदिर कहाँ है। और दोस्तों, आपको तो यह भी नहीं पता कि अंतिम बार आपने ईश्वर की पूजा कब की थी, और आपको यह भी नहीं पता कि आप कब जीवन में आखिरी बार प्रसन्न रहे थे। चलो, तो इसीलिए कहते हैं ईश्वर की शरण में रहे, ईश्वर हमेशा आपकी रक्षा करते रहेंगे, कभी भी आपके हारने नहीं देंगे, हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़े देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।